एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि बम्बू स्पाइन, जिसमें हमारे ये रीढ़ की हड्डी जकड़ कर एक बांस की तरह, बम्बू की तरह हो जाती है। क्या कारण है ये, क्या लक्षण है, क्या चिकित्सा है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये हमारा स्पाइन और इसके बीच में सब में वर्टिब्रा में एक डिस्क, ये डिस्क रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर का लचीलापन रहता है। ये स्पाइन आगे पीछे झुक सकता है, हमारा आगे पीछे दाएं बाएं रोटेट करना, ट्विस्ट करना, कैसा भी ये मूवमेंट्स रहता है। अब एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखिएगा कि ये हमारे जो वर्टिब्रा हैं, ये डिस्क है, लेकिन यहाँ डिस्क सूख गई और ये वर्टिब्रा आपस में मिल गए और ये स्पाइन एक बांस की तरह, एक डंडे की तरह हो गया और इसी का नाम है बम्बू स्पाइन। हड्डियों के वर्टिब्रा का आपस में संयोजन यानी फ्यूजन, ये वर्टिब्रा है, ये डिस्क है, ये वर्टिब्रा का आपस में फ्यूजन या संयोजन हो जाना ही ये बीमारी है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और इसी के कारण व्यक्ति के लचीलापन स्पाइन का भी खत्म हो जाता है। जैसे किसी को देखना तो रोगी ऐसे करके देखेगा, गर्दन नहीं मोड़ पाएगा, झुक नहीं पाएगा, आगे नहीं पीछे नहीं, बम्बू स्पाइन। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 10 लाख से भी अधिक इसके रोगी पाए जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये प्रायः एडल्ट यानी कि जैसे यंगनेस के बाद प्रौढ़ता आती है, उस समय ये रोग पैदा हो जाता है, यानी कि 30-35 साल से ये बीमारी दिखाई देने लगती है। क्या लक्षण है? प्रारंभ में तो कमर दर्द होगा और पीठ की जकड़न होगी, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द भी बढ़ता जाएगा। हिप जॉइंट में पेन होने लगेगा, दूसरे जोड़ में दर्द होने लगेगा, गर्दन में दर्द होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और थकावट सी बनी रहेगी, बिना किसी काम की थकावट लगेगी और भूख न लगना, वजन कम होना जाना, पेट में दर्द होना या दस्त लगना आदि लक्षण धीरे धीरे होते चले जाते हैं। क्या कारण है? अभी तक इसका कोई विशेष कारण नहीं मालूम पड़ सका कि क्यों हो जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक HLA-B27 नाम का एंजाइम होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटेज एंटीजन, जो कि शरीर के WBC होते हैं कण, उनकी लेयर के ऊपर ये एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये तकलीफ होने लगती है। इस तरह से ये धीरे धीरे अपना स्पाइन नॉर्मल है, ये डिस्क है, ये डिस्क टूटने लगी और ये स्पाइन की वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होने लग गए। एक्सरे में देखिएगा ये स्पेस है, बीच में लचीलापन है, जिसके कारण और ये बिल्कुल फ्यूज होकर बांस की तरह, डंडे की तरह हो गए। कमर दर्द सबसे पहला लक्षण, बाद में फिर लक्षण होते जाते हैं। चिकित्सा में मित्रों अभी तक इसकी कोई विशेष ना कारण मालूम पड़ा सका और ना ही चिकित्सा, लेकिन फिर भी लाइफ स्टाइल को बदलना, जीवन शैली को बदलते हुए नियमित रूप से योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करना और आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से काफ़ी राहत मिलती है। जीवन शैली बदलना, योग, प्राणायाम करना और औषधि का सेवन। आयुर्वेद की
पंचकर्म यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया, जिसमें शरीर के जहर को बाहर निकाल के शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, अत्यंत उपयोगी है। और साथ ही इसकी क्रिया स्नेहन सेदन, आपने देखा होगा ना, तो बांस से फर्नीचर बनाने वाले कारीगर बांस को मोड़ने के लिए सबसे पहले उसमें तेल लगाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं और फिर मनचाही अवस्था में उसको मोड़ देते हैं। जब एक बांस को मोड़ा जा सकता है तो फिर इंसान के स्पाइन को क्या नहीं किया जा सकता है, उसको भी इसी तरह लचीलापन उसका बनाया जा सकता है। साथ ही आयुर्वेदिक की बहुत सी दवाइयाँ हैं, आसरिष्ट गुगुल इत्यादि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।